नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडी में आपका स्वागत है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास में हमारी बात शेष रह गई थी डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह के लिए जैसा कि आप लोगों को याद है, आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स भाषा में एक सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि aij 0 है जब i नॉट इक्वल j। ये मेरे पास है विकर्ण आव्यूह। इसका मतलब क्या है? सिंपली मतलब इतना सा है कि कोई भी एक आव्यूह पड़ा हुआ है हमारे पास में, उसमें अपन लोग a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 अपन लोग बात करें, इसका ऑर्डर क्या है? 3x3 का ऑर्डर है। इसके अंदर अपन लोग बात करें, सबसे पहली बात अपने को पता होनी चाहिए कि जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। अपने पास में जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये aij 0 है। कब 0 है? जब जब i और j बराबर नहीं है। अपन लोग देखें कि इसके अंदर i और j इक्वल है। i1 j1 i1 j i2 j2 i3 j3 दोनों इक्वल है। यहाँ इक्वल नहीं है तो ये पार्टिकल क्या अपने पास में 0 है। ये पार्टिकल 0 है तो इसका मतलब अपने पास में यहाँ कोई भी डिजिट होगी 8 3 5 ऐसे करके यहाँ पे 0 0 0 0 0। ये अपने पास में 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं अपन लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन लोग ले लिया 1 0 0 2। ये भी अपने पास में 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। इधर अपन लोगों ने फॉर एग्जांपल यदि कोई बच्चा सोचे कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जी बिल्कुल 1x1 का डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका एड्रेस a11 है, इसलिए ये डिजिट 0 नहीं होगी। अपन लोग आगे बात करें, सबसे पहले अपने दिमाग में टच होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स सदैव किसके अंदर? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा। यदि इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कल को कोई विद्यार्थी सोचता है कि इस प्रकार से कोई ऐसे किसी ने बना दिया, ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होता है। विकर्ण आव्यूह के लिए सबसे पहले शर्त यही है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अपन लोग सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोले वर्ग आव्यूह, जो वर्ग आव्यूह है उसका एक पार्ट है विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। तो साफ भाषा में कह दूं कि इस आव्यूह को मैं वर्ग आव्यूह कह सकता हूं, लेकिन प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक डायगोनल होगा ये कोई आवश्यक नहीं है। और एक इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ष्म बात और आपको बता दूं कि यहां इसने कहा है कि aij 0 है। कब 0 है? जब i नॉट इक्वल j। अब इसमें मैं थोड़ा सा आगे बात कर दूं कि इसने इतना तो हमको बता दिया कि ij जब अपने पास में i और j जब अपने पास में बराबर नहीं है तो उस समय पे 0 है। तो क्या कल कोई विद्यार्थी इस प्रकार से मुझसे पूछने लग जाए कि सर ये यदि ऐसा कर लिया जाए तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कारण क्या है? कारण इतना सा है कि उसने ये नहीं बताया कि i बराबर j होगा तो क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, डिजिट हो सकता है। विकर्ण के अंदर कोई भी डिजिट हो सकता है। उसने बस इतनी शर्त दी है कि ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0, ये 0 होना चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। कल लोग यदि एक विद्यार्थी जाके आगे सोच लेता है, पढ़ लेता है कि साहब ये वाला अपने पास में डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या? बिल्कुल मैं कहता हूं डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि ये वाला और ये वाला 0 होना चाहिए। इस डायगोनल में क्या है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसका दूसरा नाम अपने पास में नल मैट्रिक्स शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह के नाम से इसको जाना जाता है। शून्य आव्यूह है, नल मैट्रिक्स शून्य आव्यूह है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के आगे और भी प्रकार है, उन प्रकारों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के आगे जो प्रकार हैं उन प्रकारों पर चर्चा करें। ये अपने आप में दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सर स्केलर,
स्केलर, और एक होता है यूनिट। स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। और इसको अपन लोग हिंदी में बोलेंगे सर इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। क्या बोलेंगे सर? इकाई आव्यूह। दोनों में डिफरेंट ये है। डिफरेंट के लिए बात करूं, इस ये डायगोनल के ही पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब अपने को पता होना चाहिए ये स्क्वायर के भी पार्ट्स हैं, ये अपने पास में स्क्वायर के भी पार्ट्स हैं, स्क्वायर के भी पार्ट्स हैं। तो सिंपली मैं आप लोगों को बात बता दूं कि ये अपने पास में यदि इस प्रकार से मैंने कर दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यदि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, सेम है, सारे एलिमेंट क्या है? सेम है, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में यदि अपन लोग बात करें तो ये इस प्रकार से होता है सब। ये मेरे पास में स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके अंदर ये डायगोनल ये है सारा की सारा, ये अपने पास में वही अपन डेफिनेशन में यदि बात करें, डेफिनेशन क्या होगा? aij 0 कब? जब i नॉट इक्वल j, वही वापस से रिपीट कर दिया मैंने पूरा, ये 0 होगा, लेकिन इसमें एक शर्त और है, a नॉट इक्वल 1, a 1 नहीं होगा, a 1 नहीं होगा। जिस दिन सपोज करो जिस दिन a 1 हो गया, a का मान 5 5 5 हो सकता है, यहाँ पे 2 था 2 2 2 हो सकता है, ये 3 क्रॉस 3 के अंदर लिया है, ऐसे 2 क्रॉस 2 के अंदर भी ले सकता हूँ, यहाँ पे 8 8, ये 0 0, ये मेरे पास में क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का है। कल को मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर की, यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर अपन लोग बात कर रहे हैं, यूनिट के अंदर कुछ नहीं है, बस वही है aij इक्वल 0, i नॉट इक्वल j, ये जब लगा दीजिए, कंडीशन लगा दीजिए, और इसके अंदर a इक्वल क्या होगा? 1 होगा। और ध्यान रखना दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम आने वाली चीज है ये है, और जब आप लोग आव्यूह पढ़ोगे, डिटरमिनेंट्स के अंदर जाओगे, तो सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है, सबसे ज्यादा काम आएगी ये। अब इसके अंदर अपन लोग बात करते हैं, इसके लिए जो a की वैल्यू होती है ना, a की वैल्यू यहाँ पे मैं ये ऐसे बात कर लिया मैंने, ऐसे ये a की वैल्यू क्या है सर? 1 रहेगी। a की वैल्यू क्या रहेगी सर? 1 रहेगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है अपने पास में? 1 है। अब ये मेरे पास में 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। अब यदि बात करूं मैं I1 साहब क्या होगा? 1, I2, इसको प्रदर्शित करते हैं I से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी है। तो ये I2 क्या है? I2 का मतलब अपने आप में साफ साफ है, ये 1 का बोले 1 क्रॉस 1 का है, 2 बोले तो 2 क्रॉस 2 का है, 1 0 0 1। ऐसे I3 के लिए बात करूं तो I3 क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का है आव्यूह। ठीक है, ये मेरे पास में यूनिट आव्यूह हो गया। यदि किसी विद्यार्थी को बीच में कहीं कोई समस्या आती है तो वो मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकता है, और मैं उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और आप लोग चैनल पे बने रहें, एक टॉपिक बाय टॉपिक लगातार आपके पास में वीडियो मिलती रहेगी। मैं आगे बात करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एक विशेष प्रकार की, आव्यूह की बात करते हैं। एक विशेष अपन लोग बात कर लेते हैं, एक अपने पास में मस्त सा एक मोस्ट टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं, मैट्रिक्स का ही। मैट्रिक्स एक सिंपल है, लेकिन इसके अंदर भी एक अच्छे से टॉपिक की बात कर लेता हूं। एक सिंपल से क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं मैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुजाकार आव्यूह में न्यूनतम जीरोस की संख्या कितनी होती है? अपन लोग बात करते हैं त्रिभुजाकार आव्यूह में न्यूनतम जीरोस की संख्या कितनी होगी? एक त्रिभुजाकार आव्यूह। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात अपने पास में जो त्रिभुजाकार आव्यूह होगा वो इस प्रकार से होगा। थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ में देखना। इसके एड्रेस के लिए बात करूं A11, मेरे साथ में ध्यान से एक चीज को पकड़ना, A12 A13 A डॉट 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 A1N A21 A22 A23 डॉट 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 A2N A31 A32 A33
डॉट 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 A3n, ऐसे ही डॉट 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 करके आगे अपने पास में बस। अब यहाँ जब से 1 मिनट फटाफट से ध्यान देना, यहाँ पे लिख लेता हूँ AN1 AN2 AN3, आप लोग समझ पा रहे हो, ANN आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने n लिया, m लेते थे, n क्यों लिया, उसका कारण जैसे ही त्रिभुजाकार, तो एक विद्यार्थी को झट से पता चलना चाहिए जो त्रिभुजाकार होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, रो और कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। तो सीधी सी बात है, इसका जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, n क्रॉस n इसका ऑर्डर हो गया। अब इसके अंदर ये क्या है मेरे पास में, ये डायगोनल है और त्रिभुजाकार आव्यूह में या तो डायगोनल के ऊपर के जीरो होंगे या डायगोनल के नीचे के जीरो होंगे। और इतना तो सभी विद्यार्थी समझते हैं, जितने एलिमेंट, जितने अवयव ऊपर होंगे उतने ही अवयव कितने होंगे, नीचे होंगे। जितने अवयव ऊपर होंगे उतने अवयव कितने होंगे, कैसे होंगे, नीचे में। इन अवयवों को क्या मान लेता हूँ, ये x अवयव, यदि ये x है तो ये भी x है। मैं काउंट करना चाह रहा हूँ विकर्ण के ऊपर कितने जीरो है, विकर्ण के नीचे कितने जीरो है। त्रिभुजाकार आव्यूह में किसी भी क्रम का n क्रम का कोई एक आव्यूह है त्रिभुजाकार, किसका, n क्रम का कोई त्रिभुजाकार आव्यूह है, उसके अंदर कितने जीरो होंगे, इस टॉपिक पे मैं आपके साथ में चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो एक विशेष टॉपिक अपने लिए बिल्कुल बना के रखें इसको। तो यहाँ पे बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आव्यूह है, इस आव्यूह के अंदर कुल अवयव कितने होंगे, थोड़ा सोच के बताइए, कुल अवयव कितने होंगे, कुल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे साहब, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स होंगे अपने पास में इनके मल्टीप्लाई के बराबर n स्क्वायर। इतना तो समझ पा रहे हैं। इसका जो डायगोनल है, डायगोनल विकर्ण के अंदर कितने अवयव होंगे, विकर्ण के अंदर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या है, n। आप लोग देखें 3 क्रॉस 3 विकर्ण के अंदर 3, 2 क्रॉस 2 विकर्ण के अंदर 2, 4 क्रॉस 4 विकर्ण के अंदर 4, जितने का है n क्रॉस n का विकर्ण के अंदर कितने अवयव होंगे, n अवयव होंगे। अब मैं बात करता हूं, यदि मैं कल को जोड़ने लग जाऊं, ये वाले अवयव कितने x, ये वाले अवयव कितने x, डायगोनल में कितने n, बराबर सारे एलिमेंट्स के बराबर किसके बराबर, n स्क्वायर, किसके बराबर, n स्क्वायर। यहां पे बात करें x और x कितना हो गया, 2x, n उधर कर देता हूं, n स्क्वायर माइनस n। तो आगे अपन लोग यदि बात करते हैं तो x बराबर क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये मेरे पास में एक त्रिभुजाकार आव्यूह में जीरोज की संख्या होगी, कितने जीरो होंगे उसके एक त्रिभुज के अंदर, या ऊपरी त्रिभुज के अंदर जीरो होंगे, निम्न त्रिभुज के अंदर होंगे। तो निम्नतम जीरो कितने होंगे, वो उसको काउंट करने के लिए इसको अपन लोग यूज में लेते हैं। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं छोटे से। देखिए जब से देखिए किस प्रकार से अच्छे एग्जाम्स IIT JEE के अंदर किस प्रकार से इस टॉपिक पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से एक दो क्वेश्चन पे मैं चर्चा करता हूँ जिनके ऊपर एक क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, n क्रम के त्रिभुजाकार आव्यूह में अधिकतम, n क्रम के त्रिभुजाकार आव्यूह में अधिकतम अवयवों की संख्या, n क्रम के त्रिभुजाकार आव्यूह में अधिकतम जीरोज की संख्या, n क्रम के त्रिभुजाकार आव्यूह में अधिकतम जीरोज की संख्या। तो आप लोग यदि बात करें n क्रम का कोई त्रिभुजाकार आव्यूह है, n क्रॉस n, आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक डायगोनल होगा। त्रिभुजाकार में या तो ऊपर जीरो होंगे या नीचे जीरो होंगे, समझ रहे हो, ऊपर जीरो होंगे उस समय नीचे नहीं होंगे, जहां नीचे जीरो होंगे उस समय ऊपर जीरो नहीं होंगे। तो आप लोग देखिए अधिकतम जीरोज की संख्या कितनी होगी, n क्रम का एक त्रिभुजाकार आव्यूह है, उसमें अधिकतम जीरोज की संख्या, n क्रम के त्रिभुजाकार आव्यूह में अधिकतम अंकों की संख्या, जीरो की जगह अंक कर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेईई का क्वेश्चन है, काफी समय पहले मैंने से पूछा था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अधिकतम अंकों की संख्या पूछा है। जैसे सपोज करो कि ऊपर हमारे पास में 0 0 0 बने हुए हैं, चाहे जितने जीरो मर्जी है वो जीरो बने हुए हैं अपने पास में, ऊपर जीरो बने हुए हैं, तो सारे के सारे सेम होंगे। इन अंकों के अपन लोग काउंट करने लगे तो एक गिनेंगे अपन साहब, एक गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। उसी प्रकार
4 से डायगोनल में कितने अवयव होंगे साहब? कुल अधिकतम अवयवों की संख्या पूछी, अंकों की। डायगोनल में कितने होंगे साहब? अंक कितने होंगे साहब? यहाँ पे तो सारे जीरो निश्चित है, हो सकता है हम लोग डिफरेंट अधिकतम के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n होंगे साहब। कितने होंगे यहाँ पे? n होंगे। यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने होंगे? अब ये अपन लोगों ने सॉल्व किया है, n² - n/2। इसके अंदर कितने अवयव होंगे? अधिकतम अवयव। न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है, दो चीज सेम भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतम अवयव के लिए डिफरेंट अवयव के लिए बात करता हूं, तो अधिकतम अवयव क्या हो गए? n² - n/2 प्लस n प्लस 1। इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, जो भी गणित विद्यार्थी बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं समझ रहा हूं कि इसमें ये आने वाला है, ये इसके अंदर अधिकतम अवयव होंगे। ये अपने पास में एक सिंपल सा एक मस्त सा क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन पे आप लोग ट्राई करना। जिन विद्यार्थियों को जरूरत हो वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक n क्रम के विकर्ण आव्यूह में कम से कम कितने जीरो होंगे? एक n क्रम के आव्यूह में कम से कम कितने जीरो होंगे? कितने जीरोज होंगे? ये आपको फाइंड करना है और इसका आंसर मेरे को कमेंट के अंदर बताना है। अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, साथ बने रहें।